नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले के मुख्य अभियुक्त अशोक साव और शूटर उमेश यादव को पटना पुलिस ने 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। और यह रिमांड इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रही है कि पटना पुलिस इन 5 दिनों में इन दोनों अपराधियों से, आरोपियों से पूछताछ करेगी और सवाल करेगी कि आखिर उन्होंने गोपाल खेमका की हत्या क्यों की। और इसके अलावा भी पटना पुलिस के कई सवाल हैं, क्योंकि पटना पुलिस के जो जांच है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। साथ में कई सवालों का उत्तर अभी भी बाकी है। तो तमाम सवालों का जो जवाब है वो पटना पुलिस जो है इन दोनों अभियुक्तों से जानने की कोशिश करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी क्राइम जर्नलिस्ट जो है चंदन जी मौजूद है और चंदन जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सवाल है जिनका जवाब जो है पटना पुलिस अशोक साव से पूछेगी और उमेश यादव से पूछेगी। चंदन जी देखिए, लगभग कई सवाल हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पटना पुलिस ने 10 दिन का रिमांड की मांग किया था, लेकिन कोर्ट के तरफ से उन्हें 5 दिन का रिमांड दिया गया है। उसके बाद जो टीम थी पटना पुलिस की वो बेउर जेल पहुंची है और दोनों को एक सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया है, उमेश यादव और अशोक साव को। और उन दोनों से पहले अलग अलग जो है बैठा कर सवाल होगा, अलग अलग बैठाया जाएगा, अलग अलग कैमरे में, और उसके बाद जो है एक कमरे में बैठाकर दोनों से सामने सवाल होगा। क्योंकि कई सवाल जो हैं वो है, क्योंकि आपको याद होगा कि क्रॉस चेक करेगी कि दोनों के जो जवाब हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या झूठ तो नहीं बोला जा रहा है, इसलिए अलग अलग बिठाया जाएगा और फिर एक साथ में भी बिठाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पटना पुलिस ने इन दोनों आदमी को गिरफ्तार किया था, दोनों अभियुक्तों को, तो बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा था कि कई दस्तावेज जो हैं वो मिले हैं, जो रेड किया गया था। उस अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पे कई दस्तावेज जमीन के मिले थे, लेकिन उसे ये तय नहीं हो जाता है कि इसी जमीन के लिए इनकी हत्या हुई है। मतलब कि ये तय नहीं है अभी तक कि गोपाल खेमिका की जो हत्या हुई थी आखिर क्यों हुई है, किस जमीन के लिए हुई थी। अरे नहीं, जमीन के लिए जब पता ही नहीं है कि इस जमीन के लिए हुआ है तो आखिर कारण क्या है, जमीन के लिए भी हुई है या नहीं हुई है, यह भी एक सवाल है। वो तमाम बिंदुओं, चूंकि पटना पुलिस के पास लगभग 200 सवाल है। ठीक है, और इसमें से सबसे पहला सवाल जो मेरे सूत्र के अनुसार जो है पता चला है कि सबसे पहला है कि उनकी जान पहचान कैसे हुई। अच्छा, दोनों मिले। क्योंकि अशोक साव जो है एक बिजनेसमैन भी है, हालांकि वो कई घटनाओं में उनका नाम पहले भी आया चुका है। और उमेश यादव से उनकी जान पहचान जो है वो कैसे हुई थी, और कहाँ मिले थे, कितनी की सुपारी में डील हुई थी, कहाँ से हथियार लाया गया, कितना पैसा लगा हथियार लाने में, ठीक है, कैसे घटना को अंजाम दिए। क्योंकि सबसे अहम भूमिका जो इसमें है कि लाइनर कौन था। क्योंकि आपको याद होगा सीसीटीवी फुटेज भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है कि एक व्यक्ति खेमिका हाउस जो है, जो गोपाल खेमिका अपने आवास पे आ रहे थे अपनी गाड़ियों से, और उनके पीछे भी कोई एक 4 व्हीलर गाड़ी था। तो जैसे ही वो गेट के पास रुके हैं, स्कूटी पे जो युवक बैठे हुए थे, जो बताया जा रहा है पटना पुलिस की तरफ से कि वो उमेश यादव, जो शूटर का भूमिका जो है निभाया गया था, वो उमेश यादव है। और वो तुरंत निकल कर पिस्टल से जाकर गोली मार दिया। उसके बाद उसी स्कूटी पर बैठ के वो आसानी से फरार हो गया। आप चंदन जी, इससे पहले भी हम लोगों ने बातचीत की थी, तो आपने कहा था कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बांकीपुर से उनको लाइन अप किया गया होगा कि भाई वो अब निकल चुके हैं बांकीपुर क्लब से। आप खुद समझ रहे हैं कि बांकीपुर क्लब और उनकी आवास की दूरी कितनी है। 3-4 किलोमीटर होंगी ही। उसके अलावा फिर बीच में कोई व्यक्ति होगा। उसके बाद पटना पुलिस एक चीज और कह रही है कि उनके एक मित्र उनके साथ थे जो हमेशा रहते हैं, जिन्हें बाकरगंज मोड़ पे वो रोज छोड़ते थे। अच्छा, तो उनको छोड़ने के बाद ये आए, तो जाहिर सी चीज है कि ठीक है, कहीं ना कहीं तो इस घटना में रेकी तो जरूर किया गया है। रेकी करने वाला कौन, और चूंकि कई अभी अहम खुलासे भी हो सकते हैं, कई नाम आने वाले हैं जी। और एक सवाल और है जो लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि उमेश यादव का आपराधिक इतिहास अभी सामने नहीं आया है। क्या उमेश यादव क्या कोई शार्प शूटर है? उमेश यादव का
आपराधिक इतिहास कोई लंबा इतिहास रहा है। जब ऐसी जानकारी नहीं है तो क्या कोई आम व्यक्ति इतने बड़े कारोबारी की जो है हत्या का अंजाम दे सकता है, वो भी एक गोली में, एक शॉट में कहानी खत्म। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो घटना स्थल पर दो खोखा जो है वो मिला था, और उसके बाद चूंकि गोपाल खेमिका जो है अपने कार से जो है अपने आवास पर लौट रहे थे, और आवास के जो गेट है वहीं पर यह घटना हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से घटनाक्रम दिखाया गया था, क्योंकि हम खुद पहुंचे थे वहाँ पे जब ये घटना हुई थी, और तो उस समय चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी उसके बाद सामने आई, तो उसमें एक चीज़ दिखाया गया कि स्कूटी पर जो युवक बैठा हुआ है वो गया और एक गोली मारा जो सर में लगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं गोपाल खेमका की मौत हो गई। तो ये टॉप शूटर का काम है। वो फुटेज देखकर एक आम आदमी भी समझ सकता है कि ये प्रोफेशनल है, जबकि उमेश यादव का कोई आपराधिक इतिहास नहीं सामने आ रहा है। तो क्या उमेश यादव ने ही गोली चलाई, ये भी एक सवाल है। क्या सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है वो क्या उमेश यादव ही है? क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसके अलावा एक और सवाल चंदन जी ये भी है, चंदन जी, कि इसमें जो बेउर जेल में छापेमारी हुई, अजय वर्मा गैंग का नाम सामने आया, तो अजय वर्मा गैंग का कनेक्शन जो है अशोक साव का कनेक्शन जो है उमेश यादव, ये तार अभी मिले नहीं हैं। देखिए कई सवाल उठ रही है पटना पुलिस के जो कार्रवाई की गई है, और पटना पुलिस ने जो ब्रीफ किया है, जो इस घटनाक्रम को जो पटना पुलिस बताई है, तो कई सवाल जो है वो उठ रही है, और यही सब सवाल की जवाब जो है पटना पुलिस को देने हैं। और शायद जो इन दोनों जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अभियुक्त हैं, तो उनकी रिमांड पर लेने के बाद उनसे कई सवाल पूछताछ हो सकते हैं। कई अहम जानकारी जो है उनके जरिए जो है कहीं ना कहीं पटना पुलिस को मिल सकती है। उसके बाद पटना पुलिस जो है जो जरूर ब्रीफ करेगी, और कई लोगों के नाम जो है इसमें खुलासे हो सकते हैं, कई और नाम जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि चूंकि अभी तक जो पटना पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था बिहार पुलिस मुख्यालय में, उसमें कई चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं थी। हाँ, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे, क्योंकि कई सवाल हमने पूछा भी था, और उन्होंने कहा कि अनुसंधान जारी है। आप खुद बताइए कि आप उमेश यादव का आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं आया है, और जैसा कि बताया गया कि उसके बच्चे की स्कूल में 45,000 रुपये फीस देने थे, वो खुद काम लिया। इससे पहले राजा को काम दिया गया था, लेकिन राजा के द्वारा जो है अधिक डिमांड किया गया इस घटना को अंजाम देने के लिए, तो खुद उमेश यादव ने इस घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं चूंकि कोई टॉप शूटर जो है होगा, तभी इतना फ्रैंक जो है वो घटना को अंजाम देगा। क्योंकि आप खुद समझिए सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कि अपराधी जो है स्कूटी से आया, घटना को अंजाम दिया, फिर स्कूटी पे बैठा और वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस के पास अभी समय है, क्योंकि 5 दिनों का रिमांड जो है न्यायालय की तरफ से उन्हें दिया गया है, और लगातार सवालों की लिस्ट जो है, कई सवाल जो है पटना पुलिस ने लिस्ट भी तैयार किया है, और दोनों अभियुक्तों से जो है अलग अलग पहले बैठाकर उसके बाद एक साथ बैठाकर दोनों से सवाल जवाब किए जाएंगे। तो देखा आपने कि अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है, और करीब 200 सवाल जो हैं इन दोनों अभियुक्तों से पटना पुलिस पूछेगी, और देखना होगा कि इन 5 दिनों के रिमांड में पटना पुलिस के हाथ में क्या लगता है, और इस मामले में क्या खुलासा होता है। क्या कई और नाम सामने आने वाले हैं, क्या कई और लोगों की जो है संलिप्तता इस हत्याकांड में है, ये सब खुलासे जो हैं अगले 5 दिनों में होने वाले हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।